आज हमारे साथ है भीमराज राठी, राजस्थान के पूर्व सांसद है और पूर्व विधायक और महामंत्री राजस्थान प्रदेश से हैं, महामंत्री हैं और पूर्व महामंत्री है और ये यूपी का दौरा कर रहे हैं। 27 अक्टूबर तक ये दौरा करेंगे। इन्हें राहुल गांधी जो संदेश यात्रा है उसके में कुछ गांव का दौरा करेंगे, सातों विधानसभा सीट का दौरा करेंगे। आइए करते हैं इनसे बातचीत। भाटी जी, आपका उद्देश्य क्या है हमारे यहाँ पर जो सहारनपुर में है? कांग्रेस की ओर से आए हैं, आपको माननीय सोनिया गांधी जी ने भेजा है, तो आप इसके बारे में हमारे चैनल को अपने उद्देश्य को बताइए। राहुल गांधी जी ने अभी जो यात्रा करी थी उत्तर प्रदेश की, किसान यात्रा करी थी, 2500 किलोमीटर से अधिक यात्रा उन्होंने करी थी। उस यात्रा को जो संदेश उन्होंने दिया था, किसानों के कर्जे माफ़ करना, किसानों और मजदूरों के कर्जे माफ़ करना, बिजली के बिल हाफ करना और ये जो समर्थन मूल्य का हिसाब करना, उस संदेश को मेरे को आदेश दिया गया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी ने और गुलाम नबी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, कि उस राहुल जी के संदेश को गांव-गांव तक, जो सहारनपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र है, उनके गांव-गांव तक जाके उन गांव में किसानों को, मजदूरों को, सब छत्तीस कौम के लोगों को इकट्ठा करके राहुल जी के संदेश को प्रचार प्रसारित करना है। दूसरा, पिछले 27 साल से जो उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा, बसपा का कुशासन रहा है, उस कुशासन की वजह से उत्तर प्रदेश की कानून एवं न्याय व्यवस्था बिगड़ी है। उत्तर प्रदेश की आम आदमी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, महिलाओं की कोई इज्जत महफूज नहीं है। विकास के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार ये पिछले 27 सालों से इन तीनों पार्टियों के राज में पिछड़ते जा रहा है। उस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस की जो दलित, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, छत्तीस कौमों के प्रति जो रीति नीति है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। यहाँ कांग्रेस के सभी स्थानीय नेताओं के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ, प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ और गांव-गांव में जाके छत्तीस कौम के लोगों को बात करके, इकट्ठा करके, उनसे संवाद करके कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस किस दिशा में देश को ले जाना चाहती है, कांग्रेस किस तरह से हर कौम को साथ रख के हर आदमी के, हर वर्ग के विकास के लिए क्या करना चाहती है, उसकी रीति नीति के प्रचार प्रसार के लिए मैं 27 अक्टूबर तक यहाँ सहारनपुर में गांव-गांव में पूरे सातों विधानसभा क्षेत्र में घूम के प्रचार प्रसार करूँगा। और उसके बाद दीपावली के बाद फिर भी वापस आके फिर जब तक चुनाव होंगे तब तक मैं यहाँ सहारनपुर जिले में रह के कांग्रेस का तिरंगा किस तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लहराया जा सके, उसका भरसक प्रयास करूँगा। और छत्तीस कौम से और प्रेस के और जो भी समाज के वर्ग हैं, छत्तीस कौम के लोग हैं, समाज के सभी वर्ग हैं, उन सब के जो अग्रणी लोग हैं और आम आदमी जो है, उनसे संपर्क करके उसको कांग्रेस के साथ जोड़ने का प्रयास करके कांग्रेस में किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तिरंगा लहराया जा सके विधानसभा चुनाव में, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। आप पिछड़ी समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो पिछड़ा हमारा समाज है, पिछड़ा समाज है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं तो स्वयं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और मुझे दुख है कि पिछड़ा वर्ग लगातार पिछड़ते जा रहा है। अमीर इस भाजपा के शासन में और इन लोगों के शासन में लगातार आगे बढ़ रहा है और गरीब लगातार पिछड़ा जा रहा है। मध्यम वर्ग का तो कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा है। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। हर सरकार, जब भी कोई सरकार आती है तो वो कहती है कि हम पिछड़े वर्ग के साथ हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग को ज़्यादातर मिलता कुछ नहीं है। उसकी वजह है डॉक्टर साहब, पिछड़ा वर्ग में जो शिक्षा की कमी है, जब तक शिक्षा की कमी दूर नहीं होगी और जब तक पिछड़े वर्ग की और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक बात सभी पर राजनीतिक पार्टियां करती है, पिछड़े वर्ग को आगे लाने की, अति पिछड़े वर्ग को आगे लाने की, लेकिन वो छोटा मोटा कोई लॉलीपॉप दे के उन लोगों को बहका दिया जाता है, उन लोगों को बरगला दिया जाता है। और जब भी कोई पिछड़े वर्ग का या अति पिछड़े वर्ग का नेता जरा भी आगे बढ़ता है तो उसके सभी राजनीतिक पार्टियां पर काट देती है, उसको आगे नहीं बढ़ने देती है। आपकी पार्टी इस उद्देश्य में क्या कदम उठाने जा रही है? हमारे सहारनपुर मंडल में
जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं कितने टिकट देगी? नहीं, टिकट के तो कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये सहारनपुर में है, हमारे जो मंडल है इसमें सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। नहीं, मेरे को तो जो कार्यभार दिया गया है वो सिर्फ सहारनपुर जिले का ही कार्यभार दिया गया है। आप तो सर सहारनपुर जिले में कुल 7 ही विधानसभा क्षेत्र है। तो 7 विधानसभा क्षेत्र में किसको टिकट देना, किसको नहीं टिकट देना, ये तो पार्टी उच्च कमान तय करेगी। लेकिन चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मैं ये पैरवी करूँगा कि पिछड़ा वर्ग